कोई भी स्टार्ट कर सकता है। एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की बाढ़ आने वाली है। हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खुश हो गए, मस्त हो गए और आराम से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो यार आज की वीडियो आपको पता चल गई होगी क्या होने वाली है, कि कोलैबोरेशंस क्या होती है, कैसे आपको कोलैबोरेशंस मिल सकती है, और यूजीसी क्या होती है और कौन कौन यूजीसी कर सकता है, कैसे आपको 500 फॉलोअर्स के नीचे नीचे भी कोलैबोरेशंस मिल सकती है, आप कैसे ब्रांड्स को पिच कर सकते हैं, कैसे आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोलैबोरेशन क्या होता है। बेसिकली एक ब्रांड और एक इन्फ्लुएंसर आपस में मिलके जब एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो अब कोलैबोरेशन कितने तरह की होती है? कोलैबोरेशन बेसिकली 3 तरह की होती है: रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशन और पेड कोलैबोरेशन। रीइंबर्समेंट में बेसिकली ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, ये बोलते हैं कि आपको उनका प्रोडक्ट एक साइट से खरीदना है, फिर आपको उसको रिव्यू करना है, वहाँ पे आपको पेमेंट पहले करनी होती है, फिर आपका प्रोडक्ट आपके पास आता है, फिर आप उसको रिव्यू करते हो, उसके बाद आपको टाइमलाइन बता दी जाती है कि आपको इतने दिन में प्रोडक्ट के पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे, और उस टाइमलाइन के अंदर आपको पैसे वापस आ जाते हैं। अब देखो यार, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, स्पेशली इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। बेसिकली मैंने एक ही ऐप से ट्राई किया है अब तक, और वो है ये ऐप ओपा करके ये ऐप है। यहाँ पे मैंने रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन जो है वो करी हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। सिर्फ एक ही करी थी, वो भी टेस्ट करने के लिए कि होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे मेरे पैसे वापस आ गए थे, उसका प्रूफ भी मैं अटैच कर दूंगी यहाँ पे, तो आप इस साइट पे यकीन कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको शिपिंग चार्जेस पे करने हैं, प्रोडक्ट के पैसे नहीं देने हैं, ऐसा कुछ मत करना इस मैटर में। आप इस ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हो। और भी ऐप्स हैं, उनमें से अगर मैं ट्राई करूंगी तभी मैं आपको बोलूंगी कि आप उन पे जाओ, बट इस ऐप पे आप कर सकते हो। पर इसकी भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नीचे बताई गई हैं। प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको रीड आउट जरूर करना, फिर आप उस पे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना। तो ये थी रीइंबर्समेंट। अब बात करते हैं बार्टर कोलैबोरेशन की। बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है? पहली पार्टी आपको प्रोडक्ट भेजती है, आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो, बीच में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, ना आपको पैसे पे करने हैं, ना ब्रांड को पैसे पे करने हैं। आपको सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, आपको उसको रिव्यू करना रहता है। ये होती है बार्टर कोलैबोरेशन। अब आते हैं थर्ड कोलैबोरेशन पे, वो होती है पेड कोलैबोरेशन। मैंने बेसिकली कोई भी अभी तक पेड कोलैबोरेशन नहीं करी है, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता देती हूँ। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी भेजेगा और पैसे भी देगा उसको रिव्यू करने के। ये होती है पेड कोलैबोरेशन। तो ऑनेस्टली पेड कोलैबोरेशन आपको 5 से 10,000 फॉलोअर्स जब तक आपके नहीं हो जाते तब तक मिलना पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस वो है जहाँ पे आपके 2000 फॉलोअर्स है बट आपकी अकाउंट की रीच मिलियंस में है, तब आपको पेड कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको पेड कोलैबोरेशंस इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कोलैबोरेशंस मिलेंगी कैसे। बेसिकली अगर आपको कोलैबोरेशन चाहिए तो आपका अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। अगर आपका अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पे तो जाके फटाफट से बनाओ भाई, फ्री प्रोडक्ट्स किसको अच्छे नहीं लगते। आपको अपना अकाउंट बनाना है। अगर आप फेसलेस क्रिएटर हैं, आपको फेस नहीं दिखाना है, तो आप यूजीसी में जा सकते हैं। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब ये है क्या? बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं उनको एड्स बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है, वो इस खर्चे से बचने के लिए यूजीसी क्रिएटर्स को चुनते हैं। यूजीसी क्रिएटर क्या करता है? वही प्रोडक्ट जो ब्रांड ने भेजा है या वो जो ब्रांड को प्रमोट करना है, उसी प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से एक एड की फॉर्म में बना करके ब्रांड को देता है। आपने यूजीसी क्रिएटर्स की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, यहाँ पे मैं अटैच भी कर दूंगी थोड़ी सी डेमो के लिए कि कैसी होती हैं यूजीसी की वीडियोस। कुछ ऐसी दिखती हैं वो वीडियोस। आपने अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया। अब बात आती है कि भाई मेरे तो 10 फॉलोअर्स भी नहीं है, मेरे 20 फॉलोअर्स भी नहीं है। अब ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की बाढ़ आने वाली है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है आपको सर्च करना है यूजीसी। सिर्फ इतना वर्ड सर्च करके आपको जितनी लिस्ट दिखती है सारे क्रिएटर्स को फॉलो कर दो। और अगर आपने 100 क्रिएटर्स को फॉलो करा है ना, तो उसमें से कम 95 तो आपको फॉलो बैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यूजीसी क्रिएटर्स जो होते हैं वो अपने फेलो क्रिएटर्स को फॉलो और सपोर्ट जरूर करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपने एक बार किसी को फॉलो कर दिया तो अनफॉलो मत करना, ये गलत चीज है। आपने फॉलो कर दिया, आपको फॉलो बैक मिल गया, ग्रेट। इसी से आपके 1 महीने के अंदर 500-600 फॉलोअर्स आराम से हो जाएंगे। सॉरी मुझे प्लेस चेंज करनी पड़ी, बट वी विल कंटिन्यू।
अब बहुत से क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो अपना फेस नहीं दिखा सकते या नहीं दिखाना चाहते फॉर सम रीजन, कोई भी रीजन हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फेसलेस यूजीसी कर सकते हैं। फेसलेस यूजीसी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही रहता है। वो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट ही आपका दिखेगा। बेसिकली ये कर सकते हैं फेसलेस यूजर्स। अब आपने फेस नहीं दिखाया बट आप अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो। अगर ब्रांड को चाहिए तो आप वॉइस ऐड कर सकते हो। अब सब कुछ हो गया, बट वीडियो कैसे बनाए? आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब इकट्ठा कर लो। 10 प्रोडक्ट्स तो होंगे, 10 नहीं तो 5 तो होंगे एटलीस्ट। तो 5 वीडियोस आपको बना लेनी है, अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर देनी है। उसमें 1 लाइक आए चाहे 2 लाइक आए, डज नॉट मैटर। आप सनलाइट में कर सकते हो। अपनी यूजीसी की वीडियोस अभी तक मैंने बनाई है, मैंने सारी सनलाइट में बनाई है। आपके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं से वीडियो शूट करो और अपलोड करो। कम से कम आपकी 5 वीडियोस तो आपकी प्रोफाइल पे होनी ही चाहिए। अब आपने वीडियोस बना ली, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कोलैबोरेशंस आएंगी तो आएंगी कैसे? तो कोलैबोरेशंस आती नहीं है, आपको ब्रांड के पास जाना पड़ता है। अब पिच कैसे करना है उसके लिए भी मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 पिचेस ऐसी डाल दी है जो आप हर ब्रांड को सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ अपना नेम और ब्रांड का नेम चेंज करना है जैसे जैसे आप सेंड करते जाएंगे, बाकी सब आपको बिल्कुल सेम रखना है। और अब बात कर लेते हैं उन क्रिएटर्स की जिन्होंने कंटेंट क्रिएट कर लिया हुआ है, अच्छी खासी उनकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब उनको बनाना होता है मीडिया किट पोर्टफोलियो, जो भी आप उसको बोलना चाहो। उसके भी लिंक मैंने कैनवा में आपको डाल दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो कैसे बनाते हैं उसको। वो आपको सेंड करनी होती है ब्रांड को, जिससे ब्रांड को थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपकी प्रोफाइल में गो थ्रू करना कि आप क्या करते हैं, आपने क्या क्या अभी तक किया हुआ है, वो सारा कुछ उस मीडिया किट में एडेड होता है। आप एक लिस्ट बना लीजिए, ये 10 ब्रांड्स की लिस्ट। आपको डेली 10 ब्रांड्स को पिच करना ही करना है। अब आप सोचोगे कि ब्रांड्स कैसे मिलेंगे, तो आपके दिमाग में जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, ये मत सोचना कि अरे इतना बड़ा ब्रांड है मुझे क्यों चूज करेगा, मैं ऐसे नहीं करती, छोड़ो जाने दो। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे 450 से भी कम फॉलोअर्स थे जब मुझे फॉक्सटेल की तरफ से एक कोलैबोरेशन आई थी जिसमें मुझे ये प्रोडक्ट्स रिसीव हुए और मुझे इनको रिव्यू करना था। तो बेसिकली मैं अगर ये सोचती कि मेरे तो 400 फॉलोअर्स हैं, मुझे फॉक्सटेल क्यों अप्रोच करेगा, तो मेरे को तो ये आती, जो ब्रांड आपको दिखता है उनको पिच कर। अब बात करते हैं एजेंसीज की। एजेंसीज क्या होती हैं? अब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स की कोई कमी नहीं है, ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और ब्रांड के लिए ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है चूज करना कि कौन से इन्फ्लुएंसर को वो अपने लिए चुने। तो बीच में आती है एजेंसीज। अब एजेंसीज क्या करती है? एजेंसीज ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ के लाती है। वो कैसे करती हैं कि वो आपको एक फॉर्म देती हैं, आपको वो फॉर्म फिल करना रहता है। अगर आपकी प्रोफाइल उनके प्रोडक्ट के साथ मैच करती है तो वो आगे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं ब्रांड को, तो इससे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब सवाल आता है कि एजेंसीज कहाँ से लाएं? अब वो भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने नीचे 5 एजेंसीज ऐसी मेंशन कर दी है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके आप फॉलो कर लीजिए और इनका व्हाट्सएप दिखाया रहता है, ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको डेली वो फॉर्म्स भेजते हैं, आप फॉर्म्स फिल करिए और सिलेक्शन हो जाएगी। कम फॉलोअर्स के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपने कंटेंट को अच्छा करने के बारे में सोचना। ब्रांड को तुम्हारे फॉलोअर्स से कोई लेना देना नहीं है, ब्रांड को तुम्हारी रीच से लेना देना है, तुम्हारे कंटेंट की क्वालिटी से लेना देना। और जो लोग बोलते हैं कि अरे बार्टर कोलैबोरेशंस मत करो, बार्टर कोलैबोरेशंस मत करो, बार्टर से घर थोड़ी चलते हैं, ये स्टार्टिंग में आपको बार्टर कोलैबोरेशंस ही मिलेंगी। हो ही नहीं सकता आप अकाउंट बनाओ और आपको पेड कोलैबोरेशंस मिलनी शुरू हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बार्टर कोलैबोरेशन से ही शुरुआत करनी होगी। अब इतना सोचना बंद करो और जाके फटाफट से अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ। टाइम के बाद आपके पास इतने प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको अपने पैसों से वो प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, अपनी वॉइस यूज करो। अगर आप चेहरा दिखा सकते हो और वॉइस यूज कर सकते हो, डेफिनेटली करो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं आजकल। तो तुम कहाँ छुपी हुई हो? तुम क्यों पीछे हो भाई? तुम इतना क्यों सोचते हो? तुम जाओ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करो। एंड आई थिंक मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी अगर मुझे पता हुआ तो। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे को मेंशन कर देना, मैं अपना अकाउंट मेंशन कर दूंगी, आप मेरे को फॉलो कर लेना, मैं आपको फॉलो बैक कर दूंगी। एंड ऑल्सो मैं किसी को अनफॉलो नहीं करती हूँ और आपको भी नहीं करना है, किसी को भी अनफॉलो नहीं करना है। अगर आपको ग्रो करने में कोई हेल्प कर रहा है तो आपको उसको ग्रो करने में हेल्प करनी है। ये नहीं करना है आपने 100 लोगों को फॉलो करा, 100 ने आपको फॉलो बैक दे दिया और तुमने अगले दिन सबको अनफॉलो कर दिया है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।